नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां मौसम का बदला मिजाज। तो वहीं आपको बता दें कि साइबर सिटी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद कई जगह पानी भी भरा है। तो वहीं 25 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। तो वहीं बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि गर्मी से लोगों को लंबे वक्त बाद राहत मिली है और बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरने जैसी स्थिति भी सामने आ रही है। वहीं 25 से 31 डिग्री सेल्सियस अब तापमान रहेगा। एक लंबे वक्त बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। तो वहीं बारिश के बाद मौसम अभी सुहाना हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भी भरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साइबर सिटी की तस्वीरें दिखा रहे, जहां मौसम का मिजाज बदला है। तो वहीं हरियाणा में अब बारिश के बाद से जो है मौसम सुहाना हुआ है और लोगों को एक लंबे वक्त बाद गर्मी से राहत मिलती भी नजर आ रही है। तो एसआर से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, प्रदेश में जो है वो बारिश हुई है और जिसके बाद अब मौसम का मिजाज बदला है, क्या कुछ स्थिति हिसार में बनी हुई है? 4 और 4:30 बजे बारिश शुरू हुई तो लगभग 2 घंटे तक बारिश चली है। बहुत अच्छी बारिश हुई है और ये बारिश किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अब जिस प्रकार से नरमा की बिजाई हो चुकी थी और तो ऐसे में बारिश का होना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जून के माह में गर्मी से तपन हो रही थी, लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में बारिश होने से गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि कुछ जो शहरी इलाके हैं वहां पर पानी की जो निकासी न होने की वजह से हल्की फुल्की परेशानियां जरूर सामने आई हैं, देखने को मिली हैं, लेकिन किसानों के लिए ये जो बारिश है बहुत ही फायदेमंद है। अब उनकी धान की जो आगे रुपाई होनी है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है और हरा चारा की जो बिजाई की है उसको भी, उसमें भी इसको किसानों को इसका लाभ मिलेगा जाकर। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल किस तरह का मौसम वहां देखने को मिल रहा है और आखिर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आखिर किस तरह का मौसम रहने वाला है? जागृति, कल मौसम साफ रहने की संभावना है जो मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। और यहाँ के मौसम की बात करूं तो एकदम से बहुत अच्छा मौसम हो गया है। पहले जिस प्रकार से गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे थे, आज बहुत अच्छी राहत महसूस कर रहे हैं। बारिश होने के बाद चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, आम व्यक्ति हो, तो सभी का कहीं न कहीं जीवन जो है एक बार शुद्ध हो जाता है। ऐसा ही एहसास जिला हिसार में किया जा रहा है। हिसार का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर बहुत अच्छी बारिश हुई है और ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर छुटमुट को लेकर के बारिश ना हुई हो। तो अच्छी बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब गर्मी से निजात मिली है और प्री मानसून इसको कहा जा रहा है और मानसून की भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मानसून आएगी तो उनकी फसलें भी अच्छी होगी और गर्मी से भी उनको निजात मिलेगी। जाकर जी बिल्कुल अनूप, गर्मी से लंबे वक्त बाद राहत मिली है। हालांकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, आपने बताया कि किसानों में भी अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन बरसात में कहीं ना कहीं बीमारियों के बढ़ने का जो है खतरा भी बन जाता है। तो ऐसे में किस तरह से जो है वो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है? बारिश के मौसम आने के बाद सबसे पहले मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं और मलेरिया जैसी बीमारी जरूर सामने आती है। तो ऐसे में मलेरिया विभाग द्वारा पहले से ही बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां फॉगिंग करवाई जा रही है और इसके साथ साथ आम लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनके आसपास अगर कहीं पे लंबे समय तक पानी खड़ा हो जाता है तो वहां पर वो दवाई डाल सकते हैं या फिर कोई भी तेल डीजल वगैरह का हल्का फुल्का छिड़काव करके मच्छरों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। तो जरूरी है कि
आप अपने आसपास के जो चिकित्सक है या जो भी संबंधित स्वास्थ्य विभाग है उसको भी जानकारी दें, और आपको लगता है कि कहीं पे इस प्रकार का पानी लंबे समय से खड़ा है या खड़े होने की संभावना है, उसकी जानकारी भी प्रशासन को दी जानी चाहिए। और प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि अब मानसून का मौसम भी आएगा, तो ऐसे में बीमारियां ना फैलें उसको लेकर के प्रशासन जागरूक भी नजर आ रहा है। जागरूक जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरीके से अभी तो फिलहाल जो है मानसून, प्री मानसून इसे कहा जा रहा है, बारिश होनी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर जो खुशी की लहर है वो स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए जुलाई शुरुआत की, तो उस टाइम पर जो है बारिश जो है वो अधिक होने लगती है। ऐसे में कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति बन जाती है, और खास तौर पर खेतों में जो है जलभराव की स्थिति बनती है तो फसल खराब होने का भी डर रहता है। उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जागृति, अगर एक सामान्य बारिश रहती है जो किसानों के लिए फायदेमंद होती है, तब तक किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आते हैं। लेकिन एक आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाती है तो फसलें नष्ट होती है, और फसलें नष्ट होती है तो किसानों पर इसका कुप्रभाव भी पड़ता है। कभी भी किसान नहीं चाहते कि आवश्यकता से अधिक बारिश हो, लेकिन प्रकृति है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाती है, तो उसमें चाहे वो धान की फसल हो, चाहे नरमा की फसल हो, चाहे ग्वार बाजरा जो भी फसल हो, वो नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद किसान धरना प्रदर्शन तक पहुंच जाते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो बारिश की बहुत अच्छी लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अब मौसम चला हुआ है तो ऐसे में सिंचाई की बहुत जरूरत रहती है। धान की अब रुपाई का समय आएगा तो धान के समय में भी पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। ट्यूबवेल के सहारे किसान ज्यादातर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में अगर बरसात हो जाती है और उस पानी को स्टोरेज कर लिया जाता है, किसान भी कोशिश करते हैं। आजकल उन्होंने अपने खेतों में छोटे छोटे टैंक बनवाने भी शुरू कर दिए हैं ताकि पानी को स्टोरेज किया जा सके। जी बिल्कुल अनूप, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि खेतों में जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जल निकासी के लिए क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं किसानों की तरफ से? देखिए, हाल फिलहाल तो जागृति इस प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं है कि जल भराव की कोई स्थिति हो, लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। उसके लिए ड्रेन बनाए जाते हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं है कि अगर जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है तो उससे किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल तो बारिश की आवश्यकता है। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो किसानों की फसल नष्ट ना हो और पानी को समय पर निकाला जाए, उसके लिए ड्रेन वगैरह की व्यवस्था, उनकी सफाई पहले से कर ली जाए। अगर पंप सेट वगैरह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे गांव रहे हैं जहां पर जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या आई थी, तो वहां पर पंप सेट वगैरह लगाए गए थे। तो ऐसे जो पीछे के जो गांव रहे हैं उनको चिन्हित कर लेना चाहिए, उन स्थानों को पहले से दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न भी हो जाए तो उसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए कि किसी भी हालात जो है लोगों को एक लंबे वक्त बाद गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। तो वही सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, लंबे वक्त बाद जो है लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है, बारिश होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। सोनीपत में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी से जरूर राहत है, लेकिन अभी बारिश की कोई सूचना नहीं है। बारिश से कभी जरूर राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, आम नागरिक को राहत मिलेगी। अभी जो बारिश का जरूर मौसम हो चुका है, बारिश जरूर देखने को मिली है। 2 से 3 दिन तक जरूर झमाझम जो बारिश है, मामूली बारिश जरूर चल रही है, लेकिन जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हो पा रही, क्योंकि धान की जो खेती है वो बारिश पर निर्भर होती है। अभी जो किसानों को धान की खेती भी करनी है, क्योंकि जो रुपाई जरूर चल रही है, लेकिन बारिश का जरूर इंतजार है। बारिश के होने से लोगों को राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से गर्मी से जूझ रहे थे लोग। लेकिन जब बारिश होगी, जहां पर गंदगी अटी हुई है, जिस गांव में जोड़ है, गंदगी के जोड़ हैं, जिसमें पहले से ही पानी खड़ा है, उसमें मच्छर मक्खी पनपेंगी। और लगातार जो है, जैसे कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन का असर अभी तक जो है गांव के नहीं दिखाई दिया, क्योंकि गांव की सफाई होगी तभी जो गांव के व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। क्योंकि जो बीमारी गांव में फैल रही है वो डेंगू और मलेरिया, अनेक तरह की जो बीमारी है वो गंदगी की वजह से है। और अब बारिश होगी तो बारिश का जब पानी खड़ा होगा तो उसमें भी मच्छर पनपेंगे। कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो प्रशासन की लापरवाही है वो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अनूप, और आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बारिश जैसी स्थिति बन रही है, ऐसे में जैसे लाजपत ने बताया कि कूड़े जो है कूड़े कचरे वाली जगहों पर बीमारी फैलने का डर बनता है, क्योंकि वहां पर मच्छर पनपते हैं। तो उसको लेकर के प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, किस तरीके से इन सारी समस्याओं पर जो है वो काम किया जा रहा है?
हाँ, बिल्कुल जागृति, जो लाजपत बता रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, क्योंकि ऐसी समस्याएं वहां पर होती हैं जहां पर पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होता। पानी निकासी का प्रबंध न होने के कारण वहां पर पानी का ठहराव हो जाता है और ऐसे में मच्छर पनपने लगते हैं, वहां से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो जरूरी है कि प्रशासन को इन तमाम स्थानों को चिन्हित कर लेना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम तमाम जगह पर कर्मचारी हैं, उनको पहले से इस प्रकार के स्थानों को चिन्हित कर लेना चाहिए और ग्राम पंचायतों को भी देख लेना चाहिए कि गांव में कहां कहां पर पानी ठहराव है, कहां पर ऐसी जगह है जहां पर लंबे समय तक पानी ठहरा रहता है। तो उन तमाम चीजों अगर सीवरेज व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं है तो सीवरेज व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पानी निकासी की जो समस्या आती है वो सीवरेज व्यवस्था ठप होने की वजह से आती है। अगर समय रहते इन तमाम चीजों पर प्रशासन काम करेगा तो हो सकता है कि इस प्रकार की दिक्कतें ना आए। जी बिल्कुल। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जगह जगह में जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऐसे में बरसात होने से जो है बीमारियों का खतरा बन जाता है, तो अस्पताल प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियों का खतरा जो है वो बरसात में ही सामने आते हैं। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने बिल्कुल चुनौती रहती है और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने जब चुनौती होती है तो वो हर तरीके से लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। जो पहले हमने देखा था कि जो जोहोड़ में एक मच्छी डाली जाती थी जो कि लार्वों को खा जाती थी, जिस जोहोड़ में गंदे मच्छर पनपते थे तो उसके लार्वे खाती थी, लेकिन वो मच्छी अब दिखाई नहीं देती। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ये सबसे बड़ी लापरवाही है। जिस गांव में स्वस्थ पानी है, जिसमें मच्छर पनपते हैं, उसमें वो मच्छी होनी चाहिए ताकि वो जो लार्वे हैं, जो गंदे मच्छर हैं, उनको खा जाती है और वो जो लोगों की सेहत बच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शासन और प्रशासन मिलकर जब तक इसका समाधान नहीं करेंगे, जब तक लोगों की बीमारी जो है वो लगातार बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जो गंदगी है गांव के जो आंचल गांव हैं, जैसे अगर बात करें सोनीपत की, सोनीपत का जो दिल्ली एनसीआर का नजदीक होना और गंदगियों का ढेर होना, सबसे पहला जो है नगर निगम नगर पालिका के चुनाव भी चले हुए हैं और कुंडली क्षेत्र में जो मतदान भी हुआ है, इसी बात को लेकर हुआ है कि भाई जो विकास नहीं हुए, जो नीति नहीं बनी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो भी हावी रहती है। लोगों की जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो समय रहते लोगों को राहत नहीं दे पाते, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो सरकार को भी भुगतना होता है, क्योंकि योजनाएं बनती हैं, सारे काम होते हैं, ठेके भी मिलते हैं, ठेकेदारों को भी काम करने का मौका मिलता है, लेकिन जब पब्लिक की जब आवाज होती है वो काफी बड़ी समस्या का सामना करना होता है। इस भारत में सबसे बड़ी यही है कि बिजली, पानी, रोड, अनेक तरह की जो छोटी छोटी सुविधाएं जो सरकार को देने की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती, जिससे कि कहीं ना कहीं जो बड़ी लापरवाही रहती है वो सरकारी कर्मचारियों की रहती है। नीति और नियत में कहीं ना कहीं खोट रहता है, जिसका कि लगातार आम नागरिक खामियाजा भुगतता है। और अब बारिश का समय है, बारिश में भी अगर आपको बता दें कि करोड़ों रुपए का बजट आता है, जो नाले गलियां है जो उनकी सफाई की जाती है, जोड़ है उसकी सफाई की जाती है, जो गांव का आंचल का जो जोड़ होता है उसकी सफाई होती है, लेकिन सबसे बड़ी ये लापरवाही जो है आम नागरिक को भुगतनी होती है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो पोलोथीन है वो पोलोथीन गलती नहीं है, उसमें मच्छर पनप जाते हैं, उसमें गंदगी रहती है। और लोगों से एक जरूर अपील है कि जो सूखा जो खाने का जो घर का सामान होता है उसको जो गंदगी में ना फेंके, पशुओं को डाले ताकि इस गंदगी से राहत मिल पाए। लोगों को भी अवेयरनेस होना होगा, जानकारी के तहत जो है लोगों को खुद आपके पास लौटूंगी वापस। यहाँ पर हमारे साथ गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, जो है प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, लेकिन अगर बात गुरुग्राम की जाए तो गुरुग्राम में जगह जगह जल भराव की स्थिति भी सामने आती है। ऐसे में किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां देखने को मिल रही है? बरसात होती है तो जगह जगह सड़कों पर जल भराव हो जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से कई बार तैयारियां की जाती है, ड्रेनेज को साफ किया जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से चेक किया जाता है। लेकिन इस पर अचंभे की बात यह है कि 27 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो बंद पाए गए हैं। कमेटी ने जब उनका निरीक्षण किया तो वो काम नहीं कर रहे थे, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं निगम प्रशासन और जीएमडीए इसको लेकर लापरवाह है, क्योंकि अगर 27
मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई है। ऐसे में अनूप, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से जो है बारिश हो रही है, ऐसे में नालों की सफाई होनी बेहद जरूरी है। जो जोहड़ है उनकी सफाई होनी जरूरी, क्योंकि वहीं पर ही अगर पानी जमा होगा तो ऐसे में गंदे पानी में बीमारियां जो है मच्छर पनपेंगे और ऐसे में बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। तो प्रशासन उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठा रहा है? क्या नालों की साफ सफाई की जा रही है? जागृति, जिस प्रकार से मैं पहले दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो नाले बने हुए हैं उनकी सफाई की जानी चाहिए। सरकार पॉलीथीन को रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलीथीन हमेशा इसी तरह की समस्या उत्पन्न करता है। जब वो यूज किया हुआ पॉलीथीन नाले और सीवरेज में जाता है तो एक बहुत बड़ा पानी को रोकने का या जो भी गंदे पानी है उसकी निकासी को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्याएं होती है। तो समय समय पर नगर पालिका और नगर निगम और नगर निकाय के जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो ग्राम पंचायत है, उन तमाम को अपनी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार की समस्या ना आए। बाकी मैं तालाब की बात करूं तो गांव स्तर पर काफी बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो उन तालाबों में जो गांव का पानी जाता है तो वहां पर भी मच्छर पनपते हैं और इस प्रकार की बीमारियां फैलने का भय रहता है। तो जरूरी है कि प्रशासन तमाम इस प्रकार की समस्या आने से पहले इन समाधानों की ओर बढ़े, चाहे वो फॉगिंग करवाने की बात हो या फिर सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त कराने की बात हो, जो नाले टूटे हैं उनको दुरुस्त कराने की बात हो, तालाब की जो रिटर्निंग वाल है, बहुत सारे तालाब ऐसे जिनकी रिटर्निंग वाल नहीं है, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो होकर के फिर वो खेतों की तरफ या गाँव की तरफ पानी बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्याएं आती है। साथ में जागृति, एक चीज जरूरी ये भी है कि हम सिर्फ प्रशासन पर ही निर्भर नहीं रह सकते, हमें अपना खुद का रखरखाव और देखभाल भी करनी चाहिए। अगर हमारे अब तक का जो मौसम था वो कूलर जिस प्रकार से हमारे पानी के भरे हुए थे, तो हमें उनको साफ सफाई करनी होगी समय समय पर। एसी के पानी का कई बार ऐसा होता है कि वो कोई भी ऐसा बर्तन लगा दिया जाता है कि एसी का जो वापसी पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है। फ्रिज के ऐसे बहुत सारे जो पार्ट होते हैं जहाँ पर डेंगू जैसे मच्छर भी वहां पर पनपते हैं। तो इन तमाम चीजों का हमें भी ख्याल रखना होगा, समय समय पर अपने परिवार के साथ मिलकर के इन चीजों की सफाई करनी होगी। और बहुत सारे गांव में ऐसे युवा क्लब हैं, संगठन है, सामाजिक संगठन है जो इस प्रकार के अभियान चलाते हैं, उनका सहयोग लेना भी होगा और उनको सहयोग देना भी होगा। प्रशासन पर रह करके हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि प्रशासन ही सब कुछ करेगा तब जाकर के कहीं कहीं समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि कोरोना काल में देखने में आया कि प्रशासन के ऊपर निर्भर रहे थे तो ना ऑक्सीजन मिल पा रही थी, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो रही थी। तो ऐसे में जरूरी है प्रशासन जितना अच्छा कर सकता है वो करे, उसके साथ साथ आम जनता की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आगे आए और इस प्रकार की अगर कोई महामारी फैलने का अंदेशा रहता है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहे। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बरसात होती है तो कहीं ना कहीं कॉलोनियों में या घरों के बाहर पानी के जमा होने जैसी स्थिति बनती है और ऐसे में लोगों को वहां से भी बीमारी के होने का डर बना रहता है। तो क्या इस तरह की स्थिति अभी किसी इलाके में देखने को मिली है? बिल्कुल जागृति, अभी मैं पहले नगर पालिका बरवाला की बात करूं जहां चुनाव हुआ है और कल मतगणना भी होनी है, तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यही था, क्योंकि जब मकान बनाया जाता है तो वो एक लिमिटेड ऊंचाई पे बनाया जाता है, उसके बाद उसके सामने से गलियां या सड़कें जो है वो तोड़ करके दोबारा बनाई जाती तो मकान नीचे पड़ जाते हैं और ऐसे में उनके पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होता, सीवरेज प्रणाली अच्छे से दुरुस्त नहीं होती, जिसकी वजह से मकानों में पानी भर जाता है, मकान गिरने तक की नौबत आती है और बीमारियों का तो फैलना ही वहीं से शुरू होता है। जब पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं होगी तो जाहिर है कि वहां पर मच्छर पनपेंगे और बीमारियां होंगी। तो ऐसे में जरूरी है कि इस प्रकार के स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए, क्योंकि समय रहते अगर प्रशासन थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो भी इन चीजों से निजात मिल सकती है। अदरवाइज एकदम से अगर अधिक बारिश हो जाती है और चारों तरफ ऐसा पानी पानी हो जाता है तो ऐसे में प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता। अगर एक एक गांव को पहले से चिन्हित कर ले, एक एक कस्बे को, एक एक नगर पालिका को अगर पहले से उन पर काम करना शुरू कर दिया जाए तो इस आने वाली इन नौबतों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल लाजपत, आपसे जानना चाहिए, जिस तरीके से अनूप ने बताया कि जो है कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर गली या नाल मोहल्लों में जो है वो पानी भरे जैसी स्थिति पनप जाती है। क्या सोनीपत में भी इस तरह की कोई स्थिति देखने को मिली है कि गली मोहल्लों में पानी भरा हो जिससे लोगों को समस्या आ रही हो? जी बिल्कुल जागृति, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो स्टेट हाईवे बादरगढ़ है, जिससे के शहीद मेजर सत्य प्रकाश के नाम से जाना जाता है, गांव जटेड़ी से जाता है, जिस पर टोल भी वसूला जाता है और अवैध कॉलोनियों का जो पानी है
वो रोड पर इस तरीके से भरा हुआ है जो कि गंदा पानी है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं, अनेक तरह की जो बीमारियां फैल रही है। उस रोड को शहीद मेजर सत्यप्रकाश के नाम से जाना जाता है और अवैध कॉलोनियों का जो पानी भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। 3 विभाग इसमें लगते हैं, नगर पालिका लगती है, पंचायत लगती है और HHIDC राई लगती है, लेकिन अनदेखी का जो कारण है वो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही की वजह से आम नागरिक इसमें परेशान होता है। करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ रोड वो इस तरीके से बना हुआ है जैसे नाला हो, क्योंकि लगातार जो है लोगों की समस्या वो काफी बड़ी बनी हुई है, लेकिन आम नागरिक इसमें पिसा हुआ है। हमारी जरूर प्रशासन से अपील है कि जो अवैध मकान है या अवैध कॉलोनियां हैं उन पर जब तक प्रशासन शिकंजा नहीं कसेगा तो इसी तरीके से समस्याओं से जूझा जाएगा। हमें जागृति ये भी याद है, जब हम बच्चे थे तो गांव में खेलते थे तो जोड़ जो होते हैं, जो पशुओं का जो जल होता है वो सूख जाते थे समय रहते। अब जो अवैध मकान है, अवैध कॉलोनियां हैं, जो अवैध जो घरों में आज नलके की जगह जो है वो समर्सिबल लगे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गांव के जोड़ हैं वो पानी भर जाता है जिससे बीमारी फैलती है और उसमें एक लेयर बन जाती है जो कि पानी जो है, जो जोड़ वो जमीन को सोख नहीं पाता, जिससे गंदगी की वजह से वो पानी भरा रहता है और ये काफी बड़ी लापरवाही है। इसलिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को आगे आना होगा ताकि इस तरह की राहत मिले। और अब ताजा बात करें तो कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जो दिल्ली NCR के बहुत नजदीक है, पहला गांव है जहां पर चुनाव हुआ है। यही मुद्दा रहा है कि गलियों में पानी है, गंदगी है, अनेक तरह के मुद्दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये भी सामने आ रही है जो कि अवैध जो मकान है, अवैध जो कब्जे हैं, जो जोड़ होते थे उस पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, तो इसलिए जो उसकी सीमा की जो जगह थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है, तो पानी सोखने की जो जगह है वो कमजोर हो चुकी है। तो ये प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। शासन और प्रशासन को इस पर मिलकर बैठकर बातचीत करनी होगी, इस पर समाधान करना होगा। वैसे अगर इस पर चर्चा करें तो काफी लंबी चर्चा हो जाएगी और इस पर अनेक तरह के जो मुद्दे बनेंगे। और लगातार आपको बता दें कि जो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ की बात करें तो इस पर टोल भी वसूला जाता है, शहीद मार्ग भी है, अनेक तरह के गाँव भी गुजरते हैं, अनेक तरह की सोसाइटी भी गुजरती है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो सरकार को भुगतना होता है, जिसकी लापरवाही जो है शासन और प्रशासन की है। इस पर जल्द से जल्द इस पर जो अगर बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत से अभी ये रोड बना था 6 महीने पहले। अब जो पानी भरा हुआ है वो गंदे जो उसमें है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है लापरवाही दिखाई देती है और इसका कहीं ना कहीं आम नागरिक को खामियाजा भुगतना होता है। जागृति, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनीपत में HHIDC राई, कुंडली, बालगढ़ अनेक तरह के हाईवे पर HHIDC के जो दफ्तर हैं वो भी अनदेखी करते हैं और जो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा होने की वजह से जो मजदूर और मजबूर हैं वो रहने पर मजबूर होते हैं, लेकिन अवैध कॉलोनियों में उनको इस तरीके से रखा जाता है, ऑक्सीजन तक की नहीं घूमती, छोटे छोटे कमरे होते हैं, किराया ज्यादा होता है, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं मिलती, उनका गंद जो होता है, पानी होता है, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन गंदगी ज्यादा फैलती है। इसका खामियाजा आम नागरिक को भी भुगतना होता है। इसलिए जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को जागरूक होना होता है। गांव जो होते हैं, छोटे आंचल होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग जागरूक हैं, जैसे पंच हैं, सरपंच हैं, अनेक तरह के व्यक्ति हैं, नंबरदार हैं, उनको आगे आकर प्रशासन की मदद लेकर गांव को स्वस्थ बनाना होगा। स्वस्थ जी बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद लाजपत आपका भी और अनूप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई जिसके बाद मौसम का मिजाज बदला है, एक लंबे वक्त के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन फिर भी एक समस्या आज भी प्रदेश में बनी हुई है, जलभराव की स्थिति। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे में देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर कब काम करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।